दालें हर मौसम में ही मज़े की लगती हैं और इनमें प्रोटीन भी ज़्यादा पाया जाता है और ये जिस्म में तवानाई को बरकरार रखने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं दाल माश की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फूड विद साजिदा पे वेलकम कहती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक पौच माश की दाल को ना हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। 3-4 पानी धोने के बाद इसको भिगो के रख दिया। अब अच्छे तरीके से धोने के बाद ना इसको पैन में डालेंगे और पानी इतना डालेंगे कि दाल इसमें ना डिप हो जाए। तो थोड़ा सा नमक डाल के ना इसको हमने बॉयल करना है और हाफ़ बॉयल करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। इस तरीके से अगर आप दाल माश बनाएंगे ना तो इसकी एक खुशबू होती है दाल माश की, तो वो इसमें से नहीं आएगी। इसमें थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें काली मिर्च साबुत वाली ज़्यादा डालेंगे, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 3 इसमें लौंग शामिल कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको हाफ़ बॉयल कर लेंगे। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी ना तो इसके ऊपर एक झाग आएगी, तो आपने इस तरीके से चम्मच के साथ हिला देना है ताकि दाल नीचे बैठ जाए और मसाले नीचे बैठ जाएँ। तो झाग इस तरीके से ऊपर आ जाएगी और इसको हमने ना छलनी से या किसी चम्मच से, सुराख वाला कोई चम्मच ले लेना, उससे हमने इसको रिमूव कर देना है। ये वाली जो झाग है ना, ये हमारी रेसिपी को, हमारी दाल को डिस्टर्ब करेगी, इसलिए हमने इसको ना रिमूव करना है और दाल को हाफ बॉयल करके चूल्हे से उतार लेना है। फिर इसके बाद हम इसका ना मसाला बनाएंगे। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास ना हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। अब हमने एक छोटी प्याली घी लेना है, गर्म हो जाएगी तो इसमें एक प्याज डालेंगे और इस प्याज को ना हमने गोल्डन करना है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, आंच थोड़ी तेज़ कर देंगे और इसको ना हमने गोल्डन करना है, ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करना कि इसका कलर ही चेंज हो जाए या फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाए। बस हमने थोड़ा सा गोल्डन करना है और इसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक, और एक एक चम्मच के बराबर होना चाहिए वो इसमें शामिल करेंगे और इसको भी इतना पकाएंगे कि कच्चेपन की जो खुशबू है ना लहसुन की, वो ख़त्म हो सके और मज़े की खुशबू आने लग जाए। फिर इसके बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे और इन टमाटरों ने जब पानी छोड़ना है तो प्याज लहसुन खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला मसाला तैयार करना है और मसाला तैयार करने के दौरान हमने आंच दरमियानी रखनी है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। तो जब भी हमने इसमें सूखे मसाले डालने होते हैं ना, पानी ज़रूर डालते हैं इसमें। अपने टेस्ट के हिसाब से पिसी लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, नमक डाल लीजिएगा और आप कम ज़्यादा मिर्च मसाला जो है ना वो कर सकते हैं। इसमें मैंने नमक भी डाला, थोड़ा कम डाला है क्योंकि दाल बॉयल करते हुए भी हमने नमक इसमें डाला था, इसलिए एहतियात करनी पड़ेगी। तो अब इसमें सूखी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, इसके साथ ना बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और वैसे भी दाल माश और चने की दाल बनाए ना, इसमें मेथी सूखी डाल लें तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब हमने उबली हुई दाल इसमें शामिल करनी है और मसाले जो हमने इसमें खड़े डाले थे ना उनको रिमूव नहीं करेंगे, ऐसे ही इसमें डाल देंगे ताकि हमारी दाल में ना अच्छा सा और मज़े का टेस्ट आ जाए। तो हमने इसको फ्राई करना है थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए। और जो इसके अंदर पानी था ना दाल के बॉयल करते हुए, वो उसको गिराया नहीं था, वो भी इसमें शामिल कर दिया और 1 कप पानी इसमें और शामिल करेंगे। ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और इसके बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से खुशबू इतनी मज़े की होगी ना कि फ़ौरन से भूख लग जाएगी। तो अब इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और दरमियान में कट लगा के सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 शामिल करेंगे। ये मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि इन दोनों की ना मिर्च सब्ज़ और मसाले की खुशबू इसके दाल के अंदर आ जाए। फिर सब्ज़ धनिया डालेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो ये इतने से टाइम में हमारी तकरीबन आधे घंटे में ये वाली रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी इस तरीके से दाल माश बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप जब भी दाल माश बनाएंगे तो घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। तो अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी तो आपने प्यारा सा कमेंट करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के को ये वाली रेसिपी ना शेयर ज़रूर कीजिएगा दाल माश की। तो किस किस को दाल माश पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक दुआओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इजाफ़ा करे, आमीन। तो देखिए किस तरह दाल की लुक आपको नज़र आ रही है ना देखने में, इसी तरह प्यारी सी, तो खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ना कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। प्लीज़ ज़रा टाइम निकाल के ना प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा और नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।